कहा जाता है कि महाभारत एक अनसुलझी कहानी है। इंग्लिश में बोले तो अनटोल्ड स्टोरी। इसका निचोड़ अभी तक किसी महापुरुष द्वारा निकल नहीं पाया। इसकी शुरुआत और इसका अंतिम बताते बताते ज्ञानी थक जाते हैं, लेकिन इसका निचोड़ नहीं निकल पाता है। इसी में एक कड़ी आती है अभिमन्यु की। अभिमन्यु था तो सुभद्रा का पुत्र, लेकिन बहुत सारे लोग इसको पांचाली यानी द्रौपदी का पुत्र समझते हैं, क्योंकि द्रौपदी जो थी वो पांचों पांडवों की पत्नी थी, जिसमें से अर्जुन की शादी सुभद्रा से हुई थी और सुभद्रा कृष्ण की बहन थी। अभिमन्यु कृष्ण के भांजे थे। तो अभिमन्यु की बात हम क्यों कर रहे हैं? अभिमन्यु एक ऐसा योद्धा था जो बहुत ही कम उम्र में सारी विद्याओं से निपुण था। अभिमन्यु को मारने में और मरवाने में दोनों में कृष्ण का हाथ था। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। कृष्ण नहीं होते तो अभिमन्यु नहीं मरता, क्योंकि जब चक्रव्यूह भेदने की बात चली थी तो सबसे पहले अभिमन्यु ने हाथ खड़ा किया था। सब योद्धा जाना चाहते थे, लेकिन कृष्ण सिर्फ अभिमन्यु को चुने। अभिमन्यु जब युद्ध में जा रहा था तो सबने उसको विजय श्री का आशीर्वाद दिया, लेकिन कृष्ण ने कोई आशीर्वाद नहीं दिया। अर्जुन नहीं चाहते थे कि अभिमन्यु चक्रव्यूह को भेदने जाए, युद्ध भूमि में जाए, लेकिन अर्जुन और सभी पांडवों को प्रेरित करके श्री कृष्ण ने अभिमन्यु को रणभूमि में जाने के लिए प्रेरित किया, इसलिए कि महाभारत की लड़ाई बहुत दिनों तक चल चुकी थी। कोई भी योद्धा एक दूसरे से कम नहीं थे। कोई योद्धा एक दूसरे को मारने और मरने के लिए तैयार नहीं थे। किसी के मन में ईर्ष्या नहीं जाग रही थी, किसी के मन में तड़प नहीं जाग रही थी। तो कृष्ण ऐसे में सोचते हैं कि कोई ऐसा उपाय सोचना पड़ेगा कि कोई योद्धा खूंखार हो जाए, कोई योद्धा ईर्ष्या से भर जाए, और वो योद्धा था अर्जुन। इसके लिए अर्जुन के पुत्र को मरना होगा। श्री कृष्ण की रणनीति बहुत बहुत खतरनाक महाभारत में साबित हुई थी। बड़े बड़े योद्धा को ले डूबी थी। तो कृष्ण ये बात का मन में विचार करते हैं कि जब अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु मरेगा, उसको दयनीय हालत में कौरव के सेना मारेंगे। इससे अर्जुन के मन में घृणा, अर्जुन के मन में क्रोध, अर्जुन के मन में बदले की आग भड़केगी। महाभारत और तेज हो जाएगा, इसको चलने में ज़्यादा वक्त। अभिमन्यु एक ऐसा योद्धा था जो अपनी माँ के पेट में, अपने माँ के गर्भ में ही धनुर्विद्या और चक्रव्यूह को भेदना सीख गया था। एक बार की बात है, अर्जुन सुभद्रा को बैठा के युद्ध के बारे में बता रहे थे, चक्रव्यूह को भेदना बता रहे थे। वो बता रहे थे कि कैसे चक्रव्यूह में अंदर जाया जाता है, कैसे सैनिकों से लड़ा जाता है। इसी दौरान अभिमन्यु अंदर ही अंदर सारा ज्ञान सीख लिया था। अर्जुन सुभद्रा को बताते हैं कि चक्रव्यूह को कैसे भेद के अंदर जाया जाता है। अंदर जाने की बात तो बता चुके थे, लेकिन अंदर से लड़ते हुए बाहर कैसे आना है ये बात बताने जा ही रहे थे। तब तक श्री कृष्ण आ जाते हैं और उन्हीं बातों में वो लोग घुल मिल जाते हैं। इस बात का ज्ञान उसको नहीं मिल पाता है कि चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकले। अंदर जाने का रास्ता उसको पता हो गया था। इसी के सहारे अभिमन्यु जब बड़ा हुआ और इसी ज्ञान को लेके वो चक्रव्यूह में अंदर जाने का प्लान तो बना लिया, मन में रण तो ठान लिया, लेकिन लड़ाई करते करते वो चक्रव्यूह के अंदर फंस गया। उसको निकलने का, उसको बाहर आने का ज्ञान नहीं पता था।
और कौरवों की सेनाओं ने चारों तरफ से घेर के उसको मार डाला। और इसी क्रोध जो ज्वाला भड़की अर्जुन के दिल में और मन में, पूरा महाभारत में अर्जुन ने एक एक योद्धा को, अपने से बड़े बड़े योद्धा को मार गिराया। और श्री कृष्ण यही चाहते थे कि जब तक कोई बड़ा योद्धा, कोई प्रिय पुत्र हो, योद्धा हो, भाई हो, मरेगा नहीं, तब तक ये लड़ाई तेज होगी नहीं। तो जी हाँ दोस्तों, कहा जाता है कि श्री कृष्ण चारों तरफ लड़ाई के मैदान में उनका ही योगदान था। भले कितना ही योद्धा लड़े, किसको कब मारना है, किसको कब मरना है, हर एक लेखा जोखा श्री कृष्ण को पता था।